तो ठीक है। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए भाई, क्लास शुरू करते हैं अपनी। और आज हम लोग एक अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। 2 दिन का ब्रेक मैंने आपको दिया और उस ब्रेक में आप लोगों ने पीछे का रिवीजन किया होगा। क्योंकि नया टॉपिक शुरू करना था इसीलिए मैंने सैटरडे में उसको शुरू नहीं किया। संडे में आपकी छुट्टी हो जाती तो वो फ्लो टूट जाता है। एक फर्स्ट क्लास आपकी कंटिन्यू में रहनी चाहिए, है ना, नेक्स्ट क्लास के लिए। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप कहेंगे सर इसमें डिस्काउंट वर्ड नहीं जुड़ा हुआ। दरअसल बच्चे, डिस्काउंट 2 क्लास का चैप्टर है और उसे हम अलग से स्पेशल पढ़ेंगे। इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस में जो हम करने वाले हैं, इसमें हम डिस्काउंट का अंकित मूल्य, मार्क प्राइस का, डिस्काउंट परसेंट का कहीं भी यूज नहीं करने वाले हैं। वो शायद आपको सुनने को भी एक आध बार ही मिले इस पूरे चैप्टर में, है ना। तो 4 क्लास का ये चैप्टर होगा या खींच के 5 क्लास का चैप्टर होगा। यानी कि फ्राइडे तक हम लोग इस चैप्टर को एंड कर देंगे। बड़ा चैप्टर है नो डाउट। और हो सकता है कि संडे में भी आपकी मैं क्लास लगा दूं, तो सैटरडे संडे दोनों दिन मिलाकर हम डिस्काउंट को ख़त्म भी कर लेंगे। तो इस वीक में एक बड़ा चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। बाकी जो एस आई सी आई हैं वो बड़े चैप्टर नहीं हैं, है ना। वो छोटे छोटे चैप्टर हैं। 3 क्लास का एस आई है, 4 क्लास का सी आई है। दोनों चैप्टर मिलाकर एक वीक में आपके ख़त्म हो जाएंगे फिर। तो राम राम, जय हिंद सभी को भाई। करें शुरुआत। यस भाई, सुबह की जो क्लास चल रही है, कितने बच्चे हैं जो उस क्लास को ले रहे हैं? ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना, थम्स अप करके। सुबह जो 1 शॉट वीडियोस चल रही हैं, कौन कौन, चाहे बेशक लाइव ना करता हो लेकिन बाद में देखता हो, कौन कौन उन क्लासेस को कर रहा है? सिलेबस कब तक खत्म? अरे हो जाएगा भाई। अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें मैं खड़ा हुआ यहाँ सामने? चला जाऊंगा फिर नहीं दिखूंगा तुम्हें, फिर कहते रह जाओगे कि सर मिस यू सर, मन नहीं लग रहा। फिर लास्ट में तुम लोग ऐसे इमोशनल मैसेजेस लिखते हो। 10-15 दिन और हैं साथ में, फिर तुम अपनी तैयारी करना, हम लोग हट जाएंगे तुम्हारे साथ से। मतलब साथ से नहीं, ऐसे लाइव क्लास जो इंटरेक्शन रोज होता है, इससे हट जाएंगे फिर हम लोग। अरे वाह, काफ़ी बच्चे करते हो यार। तो रिवीजन हो रहा है ना? बढ़िया हो रहा है। हर टाइप का क्वेश्चंस, हर लेवल के क्वेश्चंस, आपको नए सवाल भी देखने को मिल रहे हैं वहाँ पर। तो वो ज़रूर करते रहना, है ना। वो बहुत एनहांस करेंगे, बहुत बढ़ेंगे आपके जो एक्यूरेसी है, आपका जो स्कोर है आपके एग्ज़ाम में, आपके मॉक टेस्ट वगैरह में। ओके, तो चलिए करते हैं शुरू। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चे, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि। भाई, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले ना कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो क्लियर होनी बहुत ज़रूरी हैं। जो हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे वो टर्मिनोलॉजीज आपको अगर क्लियर हैं तो फिर हर क्वेश्चन में आपको कोई वर्ड नया नहीं दिखेगा। तो इसलिए पहले देख लेते हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को पता हो कि सर ये तो कॉमन सेंस की बात है, इन्हें आप क्यों बता रहे हो, लेकिन फिर भी आप देख लो। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो हम यहाँ यूज़ करेंगे वो है बच्चे कॉस्ट प्राइस। क्या है भाई? वो है आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। और इसको एक वर्ड से और डिनोट किया जाता है, लागत मूल्य। लागत मूल्य। ठीक है भैया, इसको हम जो अपने क्वेश्चंस में डिनोट करेंगे वो करेंगे सीपी से। जहां भी मैं सीपी वर्ड यूज करूंगा समझ जाना कि सर कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य की बात हो रही है। अब क्रय मूल्य है क्या बच्चे? क्रय मूल्य है एक्चुअल में जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए, है ना। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए, यानी कि मान लो मैं कोई मार्केट गया कहीं, मैंने 100 रुपये में कुछ चीज़ खरीदी, तो मेरी जेब से कितना पैसा गया, दैट इज कॉस्ट प्राइस। और लागत मूल्य का मतलब होता है कि आप मैन्युफैक्चरर हो, आप क्या हो, आप कोई चीज़ बनाते हो। मान लो कि आपकी ना दिलबाग गुटखे की फैक्ट्री है, आपने बनाया, आप घर में गुटखा बनाते हो। सपोज मान लो, ऐसे दिल पे मत लेना, चलो उससे बढ़िया बना देता हूँ आपको। मान लो आपकी बीड़ी बनाने की फैक्ट्री है, घर पे आप बीड़ी बनाते हो और उसे फिर मार्केट में सप्लाई करते हो। तो बीड़ी आपने बनाई,
तो घर में आपने बनाकर मार्केट में सप्लाई करी, तो जितने में एक बंडल बीड़ी का आपको पड़ा, भाई उसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं, हम मुझे तो नहीं पता क्या क्या आते हैं, तो जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं वो जो लागत में लगे, जितना आपका खर्चा आया एक बीड़ी बनाने में, एक बीड़ी का बंडल बनाने में, दैट इज कॉल्ड लागत मूल्य। क्रय मूल्य आप बनी बनाई चीज खरीद के लाए हो, वो क्रय मूल्य है। लागत यानी कि जो आपका खर्चा आया किसी चीज को बनाने में, दैट इज आपका लागत मूल्य। ठीक है, चलो ये बात क्लियर है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है बच्चा, जिसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इसको हम डिनोट किससे करेंगे, एस पी, भाई एस फॉर सेलिंग, पी फॉर प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज व्हाट, सेलिंग प्राइस का मतलब है जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए। आप 100 में खरीद के लाए, तो आपने अब उसे बेचा, तो बेचा भी दो तरह से जाएगा। एक तो 100 रुपए से ज्यादा में, तीन तरह से एक्चुअल में, एक तो 100 रुपए से ज्यादा में, एक 100 रुपए से कम में, और एक 100 रुपए में। तो अब बेचने की बारी आएगी तो बेचा तीन तरीके से जाएगा बच्चे। ये तीन तरीके से कौन कौन से, एक तो क्रय मूल्य से ज्यादा में, एक क्रय मूल्य के बराबर, और एक होता है क्रय मूल्य से कम। ठीक है, तो तीन तरीके से कि एक तो मोर देन सीपी। भाई जब हम बेचने जाएंगे तो तीन तरीके से बेचेंगे कि भैया मोर देन सीपी यानी कि क्रय मूल्य से ज्यादा, क्रय मूल्य से ज्यादा, क्रय मूल्य से ज्यादा। एक इक्वल्स टू सीपी, इक्वल टू सीपी यानी कि क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर। और एक क्या है, एक है आपका लेस देन सीपी, लेस देन सीपी यानी कि क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से कम। तो तीन तरीके से आप बेच सकते हैं, एक मोर देन सीपी, एक इक्वल्स टू सीपी, और एक लेस देन सीपी। अगर मैं बात करूं कि आप जब बेचने जा रहे हो, अगर आपने जितने में आप खरीद कर लाए हो, अगर आपने उससे ज्यादा में बेच दिया, तो क्या आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। भाई मैं कोई चीज 100 में खरीद के लाया और मैंने 150 में चिपका दिया किसी को, सर ये तो फायदे वाली बात कर रहे हो आप। और फायदा मतलब, फायदा मतलब उसको बोला जाता है प्रॉफिट। क्या बोला जाता है बच्चे, प्रॉफिट। प्रॉफिट हम डिनोट करेंगे पी से, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, लाभ बोला जाता है। ठीक है भाई, तो आपने इस तरीके से याद रखना है कि अगर आप क्रय मूल्य से ज्यादा में बेच रहे हो ना, तो भैया लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट को अगर मैं एक बुक की लैंग्वेज में बोलूं, तो आपने एक बात बताओ, लाभ आपको कब होगा, जब आप खरीदने वाले मूल्य से, खरीदने वाले प्राइस से ज्यादा में बेचते हो, यानी कि आपका जो सेलिंग प्राइस है ना वो ज्यादा होगा, जो आपका खरीदने वाला मूल्य कॉस्ट प्राइस है वो कम होगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो आपने ज्यादा में से कम को घटाना है, यानी कि प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। आपने क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, भाई ये आप अलग से भी लिख सकते हो कि आप एसपी ग्रेटर देन सीपी। इस केस में, इस केस में एसपी जो होगा वो सीपी से बड़ा होगा, और एसपी में से आप सीपी घटा दोगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दोगे, तो लाभ पता चल जाएगा। सेकंड स्टेप आता है इसमें प्रॉफिट परसेंटेज, कि परसेंट में कितना प्रॉफिट है भैया। तो कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितना आपको प्रॉफिट हुआ वो ऊपर रखना है, और नीचे हमेशा बच्चे याद रखना अब से लेकर अपने सिलेक्शन तक कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ, और नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य को रखना है। ऑलवेज सीपी आपका नीचे आएगा और इनटू 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा। लाभ परसेंट के केस में कितना प्रॉफिट हुआ वो ऊपर, और नीचे आपका नीचे हमेशा क्रय मूल्य और इनटू 100।
ठीक है भैया। अब मैं बात करता हूँ इधर थर्ड वाले पे आ जाते हैं, सेकंड को स्किप करते हैं, थर्ड वाले पे कि भैया लेस देन सीपी, यानी कि आपका जो सेलिंग प्राइस होगा ना वो छोटा होगा किससे, सीपी से। सपोज आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और आपको वो 80 रुपए में बेचनी पड़ी। आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और आपको वो 100 रुपए से कम में बेचनी पड़ी, तो भाई नुकसान होगा ना। आप सपोज कुछ सोचो, आप कोई बाइक खरीद के लाए और बाइक में आपने 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, सेकेंड हैंड लेकर आए थे, आपने 50,000 रुपये दिए। अब वो आके ना यार उसमें हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लग गई, कभी उसका कुछ, कभी उसका कुछ, कभी स्पार्क प्लग, कभी तो होता रहता है वो सेकेंड हैंड में, है ना। तो आपने सोचा यार इसको मैं बेच ही देता हूँ, है ना, रोज इसमें पैसे लगाने पड़ रहे हैं, तो आपने उसको 40,000 में बेच दिया क्योंकि आप उससे दुखी दुखी हो गए थे, है ना, कि यार मैं परेशान हो गया इसमें पैसे लगाते लगाते। चलो ठीक है, मैं 50,000 की लाया था, मैं 40 में इसको बेच रहा हूँ, जिसको लेना है भैया ले लो। तो आपने दुखी होकर उसको 40,000 में बेचा, आपका हो गया नुकसान। नुकसान के केस में क्या होता है कि आप खरीद के तो ज्यादा में लाते हो लेकिन बेचना आपको कम में पड़ता है, दैट इज कॉल्ड लॉस। उस केस को क्या कहते हैं बच्चे, उस केस को कहते हैं लॉस, और उसको हम डिनोट करेंगे एल से, और इसको हिंदी में बोला जाता है हानि। क्या बोला जाता है बच्चे, हानि। तो लॉस बराबर क्या होता है कि हमारा खरीदने वाला मूल्य ज्यादा होता है, तो सीपी में से एसपी हम माइनस करते हैं। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट समझो, जस्ट समझना है। और अगर बच्चे हमें लॉस परसेंट निकालना है तो कितने का हमें लॉस हुआ वो ऊपर, नीचे हमेशा क्रय मूल्य सीपी इंटू 100। ये बात आपने समझनी है कि चाहे मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं, चाहे मैं लाभ प्रतिशत की बात करूं, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा। चाहे मैं लॉस परसेंट यानी कि हानि प्रतिशत की बात करूं, नीचे हमेशा क्रय मूल्य लेना है और इंटू 100। बात क्लियर है, आगे बढ़े, वेरी गुड। तो ये, और हाँ, थर्ड केस आता है इक्वल्स टू प्रॉफिट, यानी कि जहां पे हमारा सीपी क्रय मूल्य हमारे विक्रय मूल्य के बराबर हो। बच्चे जहां खरीदने वाला मूल्य बेचने वाले मूल्य के बराबर हो, उस केस को कहेंगे हम इक्वल्स टू सीपी, और इस केस को कहेंगे हम नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि ना तो लाभ, ना तो लाभ ना ही हानि, ना तो लाभ और ना ही हानि। ये कंडीशन हमारी बन जाती है किसकी बच्चे, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमें आना चाहिए, बस इतना सा ही बेसिक है और कुछ नहीं है। बाकी तो हम टाइप वाइज चीजों को पढ़ते रहेंगे और करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़े। तो अब मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा टाइप 1 क्वेश्चन की तरफ। जरा इस सवाल का जवाब आप मुझे स्पीड से देंगे। क्या इस सवाल का जवाब होगा सभी बच्चे? चलिए वे बताएंगे जल्दी से आंसर। 33.33%। देखेंगे बच्चे जरा सवाल क्या है इसमें एक बार की आ गया। ठीक है, एक शर्ट $30, अब डॉलर रुपए का फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसने परसेंट में पूछा है। कह रहा है एक शर्ट $30 में खरीदी जाती है और $40 में बेच दी जाती है। आपसे कह रहा है बताओ प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। भाई अगर मैं सवाल में देखूं तो मुझे क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, 30,
और अगर मैं विक्रय मूल्य की बात करता हूं तो विक्रय मूल्य कितना है 40। तो कोई चीज सपोज 30 में खरीदी गई और 40 में बेच दी गई, 30 में खरीदकर अगर 40 में बेच दी गई, तो आपको यहां दिख रहा है कि भाई उसे तो सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 10 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है ना। और अगर मैं बात करता हूं प्रॉफिट परसेंटेज की, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 का। और अभी अभी मैंने आपको एक बात बहुत जोर देकर बोली कि नीचे हमेशा आपने क्रय मूल्य को रखना है, नीचे हमेशा क्रय मूल्य, यानी कि 30 और गुणा 100। अब आपको थोड़ी सी परसेंटेज वाली फील आएगी कि 1/3 गुणा 100 इज नथिंग बट 33.33%। क्या आंसर होगा बच्चे? 33.33%। सारा का सारा परसेंटेज ही है जो हम पढ़ के आए हैं, बस दो चार टर्म को बदला है, बाकी कैलकुलेशन सब परसेंटेज दिखेगा आपको यहां सारा। अगर आपने परसेंटेज को सीरियसली पढ़ा है तो ये चैप्टर फिर आपके लिए एक प्रैक्टिस के तौर पर कहेंगे। ये सवाल देखिए जल्दी से, इसका जवाब बताओ। नहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, आप किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दो, मराठी किसी भी लैंग्वेज में, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ भाई। सवाल है, एक दुकानदार एक फूलदान को 3500 में बेचता है। यदि फूलदान का क्रय मूल्य 2800 रुपये है, तो बताओ उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। अभी बेसिक सवाल है ना, बड़े सिंपल हैं, अभी मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर, है ना। तो अगर मैं बात करूं, उसका क्रय मूल्य कितना है? 2800 रुपये। उसने बेचा कितने में है? आप कहेंगे सर 3500 रुपये में। भाई प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? सर 2800 में खरीदकर अगर 3500 में बेच रहा है, सर मुझे तो साफ दिख रहा है उसे 700 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और अगर प्रॉफिट परसेंट की मैं बात करता हूं तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 700 का। नीचे हमेशा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस को रखना है और वो हमारा 2800 है। तो बच्चे कितना आ जाएगा? इंटू 100। तो 7 एकम 7 और 7 चौके 28। अगर मैं 4 से काटता हूं तो आता है 25 और 25 एकम 25%। भाई प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट आएगा आपका 25%। ओके, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़े। यस, अगले सवाल पे चलते हैं, बताएंगे जरा इसका जवाब। वेरी गुड। सवाल है, एक वस्तु को 2352 रुपए में बेचने पर 2352 में बेचने पर उसे 752 रुपए का लाभ हो जाता है। तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना। यहां थोड़ा सा इत्तू सा आपका दिमाग लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगेगा। क्रय की भाई 2352 में बेचने पर 752 का लाभ हुआ, तो हमें क्या बताना है? लाभ परसेंट। कितने का लाभ हुआ? 752 का। और कितने पर? 2352 पर। और इंटू 100। आप जैसे ही ऐसा करते हो, मैं कहूंगा कि आपने तो बुद्धि का प्रयोग ही नहीं किया। और मैंने बोला था कि थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करना है, कि नीचे हमेशा आपने कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य को ही रखना है। तो हमें यहां 2352 तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, बेचने वाला मूल्य दिया हुआ है, तो फिर हम नीचे 2352 को कैसे रख सकते हैं? बताओ, आप खुद ही बताओ। नहीं रख सकते हैं ना, नीचे तो हमें कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य को रखना पड़ेगा। तो भैया हमें 752 का लाभ। आप अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आप किसी चीज को 2352 में बेचते हो और आपको 752 का लाभ हो गया, तो आप उसे खरीद कर कितने में लाए होगे? 2352 से ज्यादा में या 2352 से कम में? ज्यादा या कम?
भाई आपने कोई चीज 2352 में बेची और आपको 752 का लाभ हो गया, आप तो 752 रुपए कम में खरीद के लाए होगे उसे। या फिर आपको अगर फॉर्मूला याद है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, तो यहां 752 का प्रॉफिट हुआ, एसपी कितना है 2352 माइनस सीपी, तो यहां से सीपी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2352 माइनस 752, तो 00, 13 में से 7 गए 6, सर 1600 रुपए में खरीद के लाया है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो आप सीधा समझोगे कि यार 2352 में बेच रहा है ना और 752 का लाभ हो गया, तो क्रय मूल्य कितना है सीधा इसमें से घटा दो, 2352 से कम में खरीद के लाया होगा। और प्रॉफिट परसेंट अब कितना होगा भैया 752 का लाभ, और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस को रखना है और इंटू 100। तो क्या कहेंगे, 20 से 20 गया, 16 चौके 64, 6 और 5 11, 16 सत्ते 112। आप कहेंगे सर 47% का सीधा सीधा प्रॉफिट हमें दिख रहा है। ये 2024 के आए हुए सवाल हैं बच्चे, आप ये मत सोचना कि सर इतने इजी क्यों करवा रहे हो। भाई आप ईयर देख सकते हो, जीडी 2024 के सवाल हैं ये। मैंने टाइप वाइज चीज़ों को अरेंज किया है, तो इजी टाइप जब मैं अरेंज कर रहा था तो मुझे ये 2024 के क्वेश्चन दिखे तो मैंने रख दिया कि बच्चों को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि डरने की उतनी ज़रूरत नहीं है जितना आप डर रहे हो मैथ्स को लेकर। बिल्कुल आपके करने लायक पेपर आएगा अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ पर आप फोकस करके स्टडी कर रहे हो मैथ्स में। 20 में से 20 की गारंटी मैं ले रहा हूँ, 21वें की गारंटी मुझे नहीं पता कि 20 में से 21 आएंगे कि नहीं, लेकिन 20 में से 20 की गारंटी मेरी है। चलिए, ये तो हो गए बिल्कुल बेसिक चीजें जो आपको थोड़ी सी मतलब चैप्टर में एंट्री करने के बाद थोड़ी सी बतानी जरूरी थी कि हाँ ये चीज भी पूछी गई है और लेटेस्ट में पूछी गई है। अब आप मुझे एक बात बताओ, और बताओ क्या, मैं ही बताता हूं कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस अगर मैं परसेंटेज में बात करूंगा ना हमेशा 100% होगा। अगर मैं परसेंटेज में बात करूंगा तो क्रय मूल्य को हमेशा ऑलवेज 100% मानकर चलेंगे कि क्रय मूल्य 100%। ठीक है, ओके। अगर आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी चीज को 20% के लाभ पर बेचता हूं, 20% के प्रॉफिट पर प्यारे भाई मैं किसी चीज को बेचता हूं, तो उसका सेलिंग प्राइस परसेंटेज में ही बताना है कितना परसेंट होगा। अगर मैं किसी चीज को 10% के लॉस यानी कि हानि पर बेचता हूं तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, परसेंटेज में ही आप मुझे बता दो, परसेंटेज में केवल बताओ। सवाल कह रहा है कि मैंने बोला कि क्रय मूल्य 100% हमेशा होता है। अगर मैं किसी चीज को 20% के लाभ पर बेचूंगा तो 100% से ज्यादा में बेचूंगा या 100% से कम। सर अगर लाभ है ना तो एक बात हमारे दिमाग में सेट हो गई है कि 100% से ज्यादा होगा। अगर 20% का लाभ है तो 100 में सीधा सीधा 20% जोड़ दो, आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस होगा 120%। अगर मैं 10% की हानि यानी कि लॉस में बेच रहा हूं तो मैं क्रय मूल्य से कम में बेचूंगा। अगर मेरा क्रय मूल्य 100% है तो 10% की हानि का मतलब है 100 में से सीधा सीधा 10 घटा दो, सर मैं बेचूंगा 90% में। यह तो हो गया कब, जब परसेंटेज सीधा सीधा दिया हो। जब परसेंटेज सीधा सीधा दिया हो, सपोज अगर परसेंटेज कुछ ऐसे दिया हो कि भाई किसी चीज को ना 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचा गया है, सीधा बस यही दे रखा है, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं मुझे कि किसी भी वस्तु को 16 सही 2/3% के प्रॉफिट पर बेचा गया तो उसका सीपी और एसपी का रेशियो यानी कि अनुपात क्या होगा? जल्दी से बता दो। आप कहेंगे कि सर उसके लिए तो हमें
16 सही 2/3 का फ्रैक्शन पता होना बहुत जरूरी है भैया। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन परसेंटेज में सिखाए थे कि नहीं, या भुला गए? भुलाए तो नहीं हो ना, याद है ना 1/6 होता है। अब अगर सवाल ने बोला कि भाई 1/6 का लाभ, तो आपको क्या करना है कि कोई चीज अगर 6 में खरीदी, कोई चीज का क्रय मूल्य कितना है 6, तो 1 रुपए का उस पे लाभ हो गया, तो बेचा कितने में होगा 6 + 1, यानी कि 6 से बढ़ाकर कितने में, हम कहेंगे 7 में। इस तरीके से आपने रेशियो बनाना है, इस तरीके से रेशियो बनाना है, क्योंकि यहां आप उठ पटांग परसेंटेज है ना, तो ये हम परसेंटेज में बहुत खेल कर चुके हैं इनके साथ। तो मैंने आपको बहुत डिटेल में वहां समझाया कि 100 से किसको करना है जब परसेंटेज आसान हो, 10, 20, 5, 7, 8, 9, 30, तो आपने 100 से रेशियो बनाना है। और अगर परसेंटेज ऐसा आ जाए 14 सही 2/7 आ जाए, 16 सही 2/3, 12.5%, ऐसे अगर आ जाए, तो फिर आप रेशियो से सीधा जा सकते हो, उनके फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बनाकर। दोनों चीज में आप माहिर हो, परसेंटेज में सारा परसेंटेज ही है ये, और कुछ भी नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक सवाल दूं, तो ये सवाल देखिए एक बार, इस सवाल को देखेंगे बच्चे जरा। वेरी गुड। सवाल है 960 रुपए में एक रबड़ को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लॉस होता है, तो क्रय मूल्य बताओ उसका कितना होगा। आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, आप इसे 100% मानकर भी कर सकते हो, दोनों मेथड से हो जाएगा। मैं दोनों से बता देता हूं, चूंकि पहला सवाल है। आप मुझे एक बात बताओ, किसी वस्तु को बेचने पर अगर 4% की हानि होती है, समझना, किसी वस्तु को बेचकर अगर 4% की हानि होती है, तो उसे बेचा कितने परसेंट में गया होगा, केवल परसेंट में। आप कहेंगे सर 4% की हानि ना, तो 100 में से 4 को घटा दो सर, 96% में उसे बेचा गया होगा, है ना भैया, कि 4% का लॉस, यानी कि अगर मैं बात करूंगा सेलिंग प्राइस, तो भैया 96% में बेचा गया है। और 96% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 960 रुपया, क्योंकि 960 में रबड़ को बेच रहा है। और अगर उसे 4% का लॉस हो रहा है, इट मींस वो 96% में बेच रहा है, 100% से कम, है ना। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर 96 से पूरा 10 बार गया है ना, 1% की वैल्यू 10, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, आप कहेंगे 10 × 100, यानी कि यहां 100% का मतलब क्या, जल्दी से बताओ सर। 100% तो आपने बताया क्रय मूल्य होता है, मतलब कि क्रय मूल्य कितना आ गया, 1000 रुपए। ये तो आप परसेंट मान के कर दिया। अगर मैं रेशियो मान के करूं, तो रेशियो कैसे मानेंगे कि भैया हमें तो सीपीएसपी का रेशियो चाहिए। तो यहां सवाल ने बोला कि भैया उसे 4% की ना हानि हुई है। अगर मैं उसका क्रय मूल्य 100 मान लूं, अगर मैं उसका कॉस्ट प्राइस 100 मान लूं, तो उसने 4% की हानि 100 में से घटा दो, 96 में बेचा होगा, है कि नहीं। तो सीएसपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 960। 96 यूनिट का मतलब 960, यानी कि 96 को आपने 10 से गुणा किया तब 960 बना। तो भैया क्रय मूल्य को भी 10 से गुणा कर दो, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 × 10 यानी कि 1000, तब भी आपका आंसर 1000 आ गया। इधर से भी आप कर सकते हो। कल वन शॉट वीडियो में आपका मिक्सर एलिगेशन कराएंगे, मिक्सर एलिगेशन। देखो जल्दी से सवाल, क्रय एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपए है, यदि लाभ परसेंट 8% है, तो लाभ का मूल्य बताओ। इतना सिंपल भी पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि सारे सिंपल पूछे गए हैं, अच्छे सवाल भी हैं। आज फर्स्ट क्लास है, तो बेसिक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, टाइप 1 कर रहे हैं। तो टाइप 1 में मैं क्या हर वो सवाल करा दूं तुम्हें जो आपका प्रॉफिट लॉस में बना, नहीं ना।
अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर को, जब अच्छे सवालों की बारी आएगी, अच्छे सवालों का टाइप आएगा, तो मैं अच्छे सवाल भी दिखाऊंगा आपको कि भाई देखो आपके जीडी में इतने अच्छे सवाल भी पूछे गए हैं प्रॉफिट लॉस से, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। अभी ये टाइप 1 पढ़ रहे हैं, तो टाइप 1 में जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए वो मैं दिखा रहा हूं। एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 360 है और लाभ परसेंट कितना है 8%, तो लाभ बताओ कितना होगा। सीधा सीधा कैलकुलेट करना है इसको, तो डायरेक्ट कैलकुलेट करना है कि भैया उसका क्रय मूल्य कितना है। आप कहेंगे सर क्रय मूल्य है 360, कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे भाई 360। सवाल कह रहा लाभ जो है ना वो 8% है, प्रॉफिट कितना है 8%, और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 360। बस प्रॉफिट रुपए में पूछ रहा है तो 8% निकाल दो 360 का, 8/100 गुणा 360, जीरो से जीरो, 8×6 48, 8×3 = 24 और 4 28/10, 288/10 यानी कि 28.8 रुपया। कितना आ गया बच्चे, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 28.8 रुपीज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। परसेंट क्यों कह रहे हो, 28.8% क्यों कह रहे हो। चलो ये सवाल देखो जल्दी से, इसका जवाब बताओ। कह रहा है एक मेज का विक्रय मूल्य बेचने वाला, इस सवाल में बेचने वाला दे दिया, पिछले सवाल में खरीदने वाला था, इसीलिए मैंने डायरेक्ट परसेंट निकाला। मैंने 360 का डायरेक्ट 8% निकाला, क्यों, क्योंकि 360 मुझे कॉस्ट प्राइस ही दिया हुआ था। अब इस सवाल में उल्टा कर दिया उसने, यहां वो कह रहा है कि भैया एक मेज का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 7686, यदि लाभ परसेंट 22 है, प्रॉफिट परसेंट, तो बताओ मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। यहां खेल उल्टा है, यहां खेल उल्टा है। यहां हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कितना, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 7686, और हमें प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है 22%। अगर किसी वस्तु पर 22% का प्रॉफिट हो तो क्या उसे 122% में बेचा जाएगा। अगर किसी वस्तु पर 22% का प्रॉफिट है तो क्या उसे बेचा जाएगा, तो भैया 122% में बेचा जाएगा कि नहीं। सर बिल्कुल बेचा जाएगा, और 122% की वैल्यू कितनी है 7686। आपने 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 7686 बटे 122, तो हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% कितना हो जाएगा 7686 बटा 122 और गुणा 100। दैट्स ऑल, सॉल्व कर लो इसे, बन जाएगी बात। थोड़ा स्मार्ट जाना चाहते हो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में सब में लास्ट में दो दो जीरो है, सारे ऑप्शन में, और यहां 100 मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब है जो 7686 है ये 122 से पूरा पूरा कटेगा, सभी ऑप्शन के लास्ट में जीरो जीरो है, तभी मेरा ये लास्ट में जो 100 है ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। कब, जब 122 176 86 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। और आप यूनिट डिजिट की हेल्प ले लो, इकाई अंक की हेल्प ले लो। कैसे लें सर, देखो कैसे लेते हैं। भाई यहां कितना है 2, यहां कितना है 6, 2 का पहाड़ा पढ़ो 6 कब आएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 तिया 6, यानी कि जब मैं 122 से 7686 को काटूंगा तो यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए, 2 तिया 6 है ना, 3 बार कट रहा है तो, और लास्ट में 2 जीरो तो रहेंगी, यानी कि लास्ट के जो मेरे 3 अंक है ना वो 3 और 00 होंगे। कहीं ऑप्शन में देखना, भाई यहां तो 000 है हटा दो, यहां 400 है हटा दो, यहां 500 है हटा दो, यहां 300 है, यही मेरा आंसर होगा। और या फिर आप इसको काट लो, ये पूरा 63 बार कटेगा, और आंसर कितना आ जाएगा 63 गुणा 100 यानी कि 6300 मेरा सही जवाब। ऐसे थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से आप जा सकते हैं। ये सवाल करिए जरा, बताएंगे बच्चे इसका जवाब।
सवाल कह रहा है मोहित एक रेडियो को 891 में बेचकर क्रय मूल्य का 1/10 लाभ कमाता है, तो बताओ रेडियो का क्रय मूल्य कितना होगा। सभी बच्चे इसका जवाब बताएंगे। व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो। बड़ी सिंपल सा सवाल है ये तो। भाई कह रहा है उसने रेडियो को 891 में बेचा, सेलिंग प्राइस कितना है 891, और उसने क्रय मूल्य का 1/10 लाभ कमाया, 1/10 प्रॉफिट कमाया है उसने, प्रॉफिट। यानी कि अगर मैं सीपी, भाई उसने क्या बोला 1/10 जो है ना ये लाभ है, ये प्रॉफिट है। अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो आपसे पूछूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर 10 में खरीदा तो 1 का लाभ यानी कि बेचा होगा 11 में। कितने में बेचा होगा? 1 का लाभ यानी कि 11 में उसने बेचा होगा। 10 से खरीद के 11 में बेचा, तभी तो 1/10 का लाभ हुआ। यस। कह रहा है रेडियो को 891 में बेचा है, तो 11 यूनिट का मान कितना है 891। एक यूनिट का 11 सत्ते 77, 11 अट्ठे 88, सॉरी 11 अट्ठे 88 और 11 एकम 11, तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 81 गुणा 10। आप कहेंगे सर 810 में खरीदा है उसने, 810। नंबर सी। इज दैट क्लियर? ऑब्वियसली क्लियर है। चलो अब मैं एक चीज बताता हूं, बड़ी प्रैक्टिकल बात सीखते हैं अब, मतलब डिस्कस करते हैं, सीखते नहीं डिस्कस करते हैं। आपने कोई स्कूटर लिया, स्कूटर तो बहुत पुरानी बात हो गई, मान लो आपने कोई स्कूटी ली, सेकेंड हैंड आपने स्कूटी ली, और वो स्कूटी आपने 40,000 में ले ली। अब आप घर लेकर आए, उसमें थोड़ा सा काम होना है, 40,000 में आपने थोड़ा सा काम क्या होना है, दोनों आगे पीछे के टायर चेंज होने, थोड़ा सा उसमें ऑयलिंग हुई, सर्विसिंग वगैरह हुई, 5,000 रुपये का खर्चा उसमें आ गया। 40,000 में लाए, घर आते ही उसमें 5,000 रुपये लगा दिए कि भाई दोनों टायर चेंज किए, थोड़ी सी ऑयलिंग वगैरह कराई, सर्विसिंग कराई, क्लिच का तार थोड़ा सा नया गिरवा दिया, उस पर साइड में स्टिकर लगवा दिए, है ना। तो बहुत सारे काम उसमें हमने करवा दिए, तो 5,000 रुपये खर्चा हो गया उसमें। कितना हुआ टोटल? 45,000। अब जिस दिन आप लाए थे उसी दिन आप उस 40,000 रुपये तो जिसकी स्कूटी थी उसको दिया, 5,000 रुपये का खर्चा, 45,000 लाके आपने शाम को खड़ी कर दी घर। अब एक शाम को आ जाता है आपका कोई जानने वाला आस पड़ोसी कि भैया ये स्कूटी तो हमको दे दो यार, हमें जरूरत है। और क्या अगर आपको उस स्कूटी पर प्रॉफिट कमाना है, लाभ कमाना है, तो क्या उसे आप 45,000 से कम में अगर आप बेचोगे तो क्या उस पर कभी प्रॉफिट होगा? बेशक आप उसे 40,000 रुपए देकर आए हो, लेकिन अगर बचा आपने 5,000 भी तो लगाया मरम्मत में, मेंटेनेंस कॉस्ट जिसको बोलते हैं, तो आपके लिए जो उस स्कूटी का क्रय मूल्य जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज नॉट 40,000 नहीं है, अब वो 45,000 रुपए की है। अब अगर आपको प्रॉफिट कमाना है ना तो 45,000 से ज्यादा में बेचना है। इवन अगर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में भी रहना है तो भी आपको एग्जैक्ट 45,000 में ही बेचनी पड़ेगी वो। ये तो हो गया एक बात जब मरम्मत में पैसा लगाया। मान लो आप मार्केट गए, आपका ना घर में आपने दुकान खोली हुई है, मार्केट आप गए, आपने कुछ सामान वहां से लिया, उस सामान का बिल बना 5,000 रुपए का, और आपने उसको टेम्पो में रखवा दिया। टेम्पो वाले ने कहा भाई तुम्हारे घर तक पहुंचाने के 200 रुपये लूंगा मैं। 200 रुपये टेम्पो वाले को दे दिए उस सामान के जो आपने 5,000 का लिया। तो क्या उस पूरे सामान को, क्या उस पूरे सामान को आप 5,000 प्लस 200 किराया 5,100 से कम में बेच सकते हो? आप कभी नहीं बेचोगे। आपका जो किराया है ना वो भी आपके क्रय मूल्य में ही ऐड हो गया। तो चाहे मैं किराए की बात करूं, चाहे मैं मरम्मत का खर्चा मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करूं, बच्चे हमेशा आपके क्रय मूल्य में ही ऐड होता है। ठीक है, तो जैसे अब मैं सवाल की तरफ आपको लेकर चलता हूं, तो जरा एक बार सवाल देखेंगे।
बस ये याद रखना है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको आपने क्रय मूल्य में जोड़ना है, फिर आगे बात करनी है कि अब कितने में बेचा जाए। सवाल कह रहा है कि अतुल ने एक पुराना मोबाइल 1200 रुपए में खरीदा, पुराना मोबाइल खरीदा, और 200 रुपए में उसने इसकी मरम्मत पे खर्च कर दिए, स्क्रीन गार्ड बदलवा दिया, लेमिनेशन करवा दी, कवर ले लिया नया, एक दो तीन खर्चे कर दिए, 200 रुपए लग गए उसके, है ना। अब इसकी मरम्मत में खर्च कर दिए, कह रहा है मोबाइल को उसने 1680 रुपए में बेच दिया, तो बताओ उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। अब यहां उसका जो क्रय मूल्य है ना वो 1200 रुपए नहीं होगा। आप कहेंगे सर 1200 में ही तो खरीदा उसने, नहीं बच्चे, उसका जो क्रय मूल्य है ना वो 1200 रुपए और 200 रुपए की मरम्मत, ये दोनों जुड़कर उसका क्रय मूल्य बनेंगे। उसका जो कॉस्ट प्राइस है बच्चे, उसका जो क्रय मूल्य है वो 1200 रुपए में तो खरीदा, प्लस 200 रुपए मेंटेनेंस में लगाए, सर 1400 रुपए में खरीदा है उसने। बेचा कितने में है, बेचा सर उसने 1680 रुपए में है, तो प्रॉफिट है या लॉस, सर प्रॉफिट है। 1400 से 1680 यानी कि 280 का प्रॉफिट हो गया। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है तो 280, और नीचे हमेशा क्या रखना होता है, क्रय मूल्य 1400 और गुणा 100। आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो गया, 14 दूनी 28 यानी कि 20 बार, और आपका जो प्रॉफिट है कितना आ गया, 20% का। आप कहेंगे डेफिनेटली 20% का है सर, बिल्कुल 20% का, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यस, एक और सवाल करो, तो आपके जीडी का आया हुआ सवाल है, जल्दी से आंसर बताएंगे मुझे। वेरी गुड। सवाल है, मोहन 4000 में एक पुराना मोबाइल खरीदता है, 4000 में, और उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च भी कर देता है। यदि वह मोबाइल को 5000 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, बताएंगे जल्दी से। आप कहेंगे सर उसका जो क्रय मूल्य है ना 4000 में तो उसने खरीदा, प्लस 500 रुपए उसने मेंटेनेंस में लगा दिए, तो भाई साहब 4500 रुपए में वो मोबाइल उसको पड़ा। बेचा कितने में है, बेचा उसने 5000 में है, तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि 4500 में खरीदा, 5000 में बेचा, तो 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट परसेंट में लगाना है तो 500 बटा नीचे हमेशा क्रय मूल्य यानी कि 4500 रुपए रखना है, और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 एकम 5, 100 बार, और 5 नाम 45, 9 से जाएगा 11 सही, 1/9 या 11.11%, ये अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया, है ना भाई। 1/9 गुणा 100 क्या होता है, 11.11 या 11 1/9% होता है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा हम टाइप चेंज करते हैं, बिल्कुल बेसिक टाइप था, टाइप 1 था। अब मैं थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ाता हूं, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, 1-आध% आपका लेवल मैं यहां इंक्रीज करता हूं। क्या करना है इसमें, एक ही वस्तु को दो अलग अलग कंडीशन पर बेचा जाएगा, दो अलग अलग कंडीशन पर। ऐसा आपके आस पड़ोस में, आपके गांव में, मैं गारंटी से कहता हूं व्यक्ति जरूर होगा जिसके बारे में मैं अब जिक्र करने वाला हूं। 100% एक व्यक्ति आस पड़ोस में, आपके यारी दोस्ती में, आपके फ्रेंड सर्कल में जरूर होगा। ये इनबिल्ट होते हैं। आप कोई चीज खरीद के लाए, मान लो आपने कोई पैंट ली, आप उसे 2000 की पैंट लेकर आ गए, जीन्स लेकर आ गए 2000 की। आते ही वो आपसे पूछेगा कितने की लाया भाई, आप कहेंगे भाई 2000 की लेकर आया हूं। ओह, मैं तो इसे 1500 की दिलवा देता तुझे, हमसे बात करता 1500 की दिलवा दूंगा। चाहे वो खुद ही उसे 2500 की लेकर आया हो, लेकिन ऐसे कहने वाले लोग बहुत हैं। आप कोई चीज लेकर आओ, अब मान लो आप बाइक सेकंड हैंड आपने बाइक ली, आपने 50,000 की या 60,000 की बाइक आपको पड़ गई सेकंड हैंड, पूछेगा भाई कितने की लाया, भाई 60,000, ओहो यार महंगी ले आया।
तो 45,000 से रुपये ज़्यादा, एक भी ज़्यादा रुपए की नहीं है, 45,000 की। यानी कि जितने में आप खरीद के लाए उतने में कभी वो सेटिस्फाई होगा ही नहीं, वो बात को काटेगा जरूर, कहेगा 45,000 ज़्यादा की नहीं है, महंगी ले आया तो इसे। आपके जरूर आस पड़ोस में ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर ही ये टाइप बना हुआ है। यानी कि यहां डबल सेलिंग प्राइस दिया होगा कि मान लो किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया या 20% की हानि पर बेचा गया, 20% की हानि पर बेचा गया है। कह रहा है कि अगर, ये वर्ड जुड़ेगा अगर, यानी कि इफ, अगर मैं कहूं कि 10% के लाभ पर बेचा जाए, यानी कि दो सेलिंग प्राइस आपको मिलेंगे कि भैया पहले तो मैंने कहा 20% के लॉस पर बेचा गया, अगर अगर 10% के लाभ पर बेचा जाए। तो एक तो सेलिंग प्राइस है कब, जब मैंने 20% की हानि पर बेचा, और दूसरा सेलिंग प्राइस है कब, जब मैं उसी वस्तु को अगर 10% के लाभ पर बेच रहा हूं। सब कह रहे हो सर है वही होता है। तो आप मुझे बताओ पहले वाले सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है जब मैं 20% की हानि पर बेच रहा हूं, और अगर मैं 10% के लाभ पर बेचूंगा तो दूसरे वाले सेलिंग प्राइस का वैल्यू क्या होगी, SP1 और SP2, SP1 और SP2। जब मैं 20% की हानि पर बेच रहा हूं तो उसी वस्तु का सेलिंग प्राइस है 80%, और जब मैं 10% के प्रॉफिट पर बेच रहा हूं बच्चे, तो उसी वस्तु का सेलिंग प्राइस है 110%, है ना भैया, सेम वस्तु का। पहले तो 80% और फिर 110%। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं तो परसेंट जीरो से परसेंट जीरो कट गया, रेशियो आ जाएगा 8 और 11 का। ये दोनों सेलिंग, 8 भी और 11 भी, ये दोनों विक्रय मूल्य का ही रेशियो है। ये मत सोचना कि सर 8 में खरीदा 11 में बेचा, नहीं, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, यहां कॉस्ट प्राइस का कोई रोल नहीं है। मैंने कहा एक बार 20% की हानि पर बेचो तो 80% में बेचा जाएगा, और उसी सेम वस्तु को अगर आप 10% के लाभ पर बेचो तो 110% में बेचा जाएगा। तो दोनों सेलिंग प्राइस यानी कि SP1 और SP2 दोनों का रेशियो अगर मैं लेता हूं तो वो हमें मिलता है बच्चा 8 और 11। कितना मिलता है, 8 और 11। ठीक है, चलो अब इसी के ऊपर आपको मैं क्वेश्चन कराता हूं, पूरा टाइप इसी के ऊपर बेस्ड है। आपको यहां 2% दिए होंगे, दोनों परसेंट से आपको रेशियो बनाना है दोनों सेलिंग प्राइस का। एक सेलिंग प्राइस दिया होगा, दूसरा पूछेगा। एक बार देखो सवाल को, कह रहा है एक व्यक्ति को 2860 में एक पुस्तक बेचने पर 35% का लॉस हो गया, नुकसान हो गया, हानि हो गई। कह रहे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। पढ़ो एक बार, पढ़ो एक बार, पढ़ो आराम से, सवाल को समझ में आ जाएगा कि सर हाँ ये तो वही है। कह रहा है कि भाई जब वो 2860 में बेच रहा है ना तो 35% का लॉस हो रहा है, अगर उसे 20% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचेगा। सेम वस्तु की यहां पर बात हो रही है। एक बार उसे 35% के लॉस पर बेचा जा रहा है और एक बार 20% के लाभ पर। तो पहले दोनों सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लो। अगर मैं यहां से कहूंगा SP1 और SP2 का रेशियो, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं आपको मैं ये, कि भाई जब उसे 35% की हानि पर बेचा गया तो 100 में से घटा दो, 65% में बेचा गया होगा, और जब 20% के लाभ पर बेचा जाएगा तो 100 में जोड़ दो, 120% में बेचा जाएगा। दोनों का रेशियो बना लो। 5 से जाएगा 13 बार और 5 से जाएगा 24 बार। ये पहले वाला सेलिंग प्राइस है और ये दूसरे वाला सेलिंग प्राइस है। उसने पहले वाला सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 2860 रुपए। ये पहले वाला विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2860। तो एक यूनिट का मतलब कितना होगा, 2860 बटा 13। तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 220।
1 यूनिट का। तो 24 यूनिट का मतलब कितना है, 24 गुणा 220। तो 0, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और 4 52, यानी कि उसे 5280 रुपये में उस वस्तु को बेचना होगा। वेरी सिंपल तरीका। नहीं तो आप इस तरह के सवालों में पता है क्या करोगे, पहले आप क्रय मूल्य निकालोगे, खरीदा कितने में गया है, फिर उसे 20% ज़्यादा में बेचोगे। भाई क्यों करना, हमें क्रय मूल्य की, कॉस्ट प्राइस की इस सवाल में ज़रूरत ही नहीं है। और जब ज़रूरत ही नहीं है तो फिर क्यों निकालें हम कॉस्ट प्राइस को, जब ऐसे ही काम चल रहा है तो, है ना। एक और सवाल दूं आपको, चलिए इसमें दिमाग लगाओ जरा। बताओ जरा इस सवाल को कैसे करेंगे। सवाल है 24,000 में एक कैमरा बेचने पर ऋतु 20% का लाभ अर्जित करती है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो कैमरा किस मूल्य पर बेचना होगा। दोनों परसेंट दिए हुए हैं आपको, दोनों परसेंट से उनका आप सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लो, SP1 और SP2। भाई जब मैं 20% का लाभ अर्जित करता हूं तो 100 में जोड़ेंगे, 120% में बेचूंगा। और अगर उसे 25% का लाभ अर्जित करना है तो बेचेगा कितने में, 125 में। 5 से जाएगा 24 बार और 5 से जाएगा 25 बार, यानी कि पहले वाले विक्रय मूल्य और दूसरे वाले विक्रय मूल्य का रेशियो आपको मिल चुका है। अब सवाल कहता है कि भैया उसने 24,000 में बेचा तो उसे 20% का लाभ हुआ, पहले वाला विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है। तो क्या मैं यहां कह सकता हूं कि 24 यूनिट की जो वैल्यू है वो 24,000 होगी। तो बच्चा 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 24,000 बटा 24। 24 से काटेंगे, आप कहेंगे सर 1,000। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 25 गुणा 1,000। और आप कहेंगे सर 25,000, 25,000 लगा दो बी। तो सिंपल। अब सुनो, सामने देखो सभी बच्चे, इस सवाल में 20% और 25% के लाभ दिए हुए थे। तो मैंने 100% में से घटाकर और 100% में बढ़ाकर, जैसा सवाल में दिया हुआ, मैंने दोनों विक्रय मूल्य के रेशियो बनाए, दोनों सेलिंग प्राइस का मैंने रेशियो बनाया। ओके, अब उसके बाद फिर मुझे एक का विक्रय मूल्य दिया हुआ था और मैंने दूसरे का निकाला रेशियो से। कई बार सवाल कैसे देगा आपको कि दोनों विक्रय मूल्य पैसे में दे देगा और परसेंट पूछ लेगा। पता है कैसे कहेगा, कहेगा कि 24,000 में एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हुआ, अगर वो 25,000 में बेचे तो बताओ लाभ कितने परसेंट का होगा। समझ में आई बात, कि 24,000 में बेचने पर 20% का लाभ, अगर 25,000 में बेचे तो कितने परसेंट का लाभ। तो उसमें क्या करना है, उसमें हमें विक्रय मूल्य का रेशियो बनाना है और 100 में जोड़कर परसेंट को विक्रय मूल्य में बदलना है। वो सवाल भी मैं आपको कराऊंगा, अभी जस्ट मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूं। चलिए ये सवाल, टाइम हो गया ना, हाँ ये सवाल आप होमवर्क के लिए करना, बाकी चीजें हम कल करेंगे और इससे आगे हम बढ़ेंगे। आज बेसिक क्लास थी तो इतना ही काफी है बेसिक क्लास में, कल हम इससे आगे देखेंगे और भी तरह के सवाल हैं और लेवल भी धीरे धीरे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक है बच्चे, वन शॉट वीडियो से भी जुड़े रहिए अगर आपके पास टाइम है। कल सुबह हम लोग वन शॉट वीडियो में मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।